बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में मैंने ब्रेड बनाए थे। काफ़ी दिन हो गए थे जो ना पराठा और अंडा या सालन के साथ खा रहे थे। तो आज मेरा दिल किया मैं ना ब्रेड और फ्राई एग करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और अलाया के लिए और मोहम्मद अशर के लिए, तीनों के लिए बनाया था। तो साथ दो मैंने अंडे बना लिए और ये मोहम्मद अशर नहीं खा लिया तो फिर मैं अपने लिए और बना के लाई। तो खैर यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे थे और मैंने भी साथ ही किया इनके, और चाय अलाया के लिए और अपने लिए बना ली थी। और यहाँ पे मोहम्मद अशर मोबाइल साथ साथ लगा हुआ था अपनी तरफ से, ये ना अपनी तस्वीर बना रहा था। तो मतलब बनानी तो नहीं आती, मोबाइल पे कार्टून लगे हुए थे। तो मोहम्मद इब्राहिम की आज मैंने करवानी थी टिंड। इसके बाल है ना थोड़े थोड़े आए हुए थे और सर में ना खुश्की काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा टिंड करवा लेती हूँ, बाल भी अच्छे हो जाएंगे। और साथ फिर मैंने मोहम्मद अशर की भी कटिंग करवानी थी। तो फिर बस मैंने इन दोनों को उठाया और मैं चली गई अपनी अम्मी की तरफ। मैंने कहा उधर देखती हूँ भाई है या नहीं घर पे। तो भाई तो खैर घर पे नहीं था जिसने मुझे लेके जाना था। तो दूसरा भाई वैसे ही अल्लाह की तरफ से घर पे आया और ना यहाँ पे जो नाई था ना वो हमें इधर ही मिल गया लेके। तो हमने जाना था उधर। तो खैर ये ना साथ वाले घर में आया था अंकल के ना कटिंग वगैरह करने। तो मैंने उसे कहा भाई के बच्चों की भी कटिंग कर देना और इसकी टेंड कर देना। तो यहाँ पे भाई बाहर बैठ के करवा रहे थे मोहम्मद इब्राहिम के मामू। तो अलाया ना वीडियो बना रही थी बाहर खड़ी। तो यहाँ पे हमने काके की जो ना टिंड करवा ली। और उसके बाद अच्छी खासी धूप निकली हुई थी इसको ना, बस जब नमूनिया हुआ ना तो फिर मैंने उसके बाद इसे नहलाया ही नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। तो मैंने कहा चलो अब मौसम भी अच्छा है और माशाल्लाह ठीक था। तो फिर मैंने ना इसके बालों पे जो मालिश की और इसकी जो ना खुश्की थी बालों के ऊपर वो उतर गई थी। और फिर मैंने इसको नहला दिया, मोहम्मद अशर को भी मैंने नहला दिया। इसकी मैंने कहा कटिंग करवा दो और उसने बस बाल मतलब कि मशीन लगवाई ही नहीं, वैसे ही थोड़ी थोड़ी कटिंग करवा दी। तो मुझे ऐसी पसंद ही नहीं है। मैंने कहा चलो एक दफ़ा दोबारा करवा लूँगी थोड़े दिनों तक। तो यहाँ पे रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो चुके थे। मैंने कहा इसको भी चेंज करती हूँ, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया था बिछी हुई। तो यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट चेंज की और साथ ही माशाल्लाह से सारा रूम साफ़ हो गया। बेडशीट ठीक हो ना रूम की तो पूरा रूम ही ऐसा लगता है जैसे ना साफ़ हो। तो काम वाली काम करके चली गई थी और यहाँ पे मोहम्मद अशर जो है ना खेल रहा था अपने खिलौनों के साथ। और रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था माशाल्लाह से सारा। तो यहाँ पे मेरा काम भी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने बच्चों को नहला के ना अम्मी की तरफ ले गई थी क्योंकि वहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा थी। तो छत पे मैं इसलिए नहीं जाती, एक तो चारपाई नहीं है वहाँ पे और दूसरा ये कि बार बार कोई ना कोई आता है ना तो मुझे फिर डोर खोलना पड़ता है। मोहम्मद इब्राहिम को ना मैं नहला के तो भेज दिया था अम्मी की तरफ। मैंने कहा चलो इसको ना उधर ही भेज देती हूँ, धूप में सो जाएगा। तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी। यहाँ पे मैं इसका डायपर और उसकी स्पेसिफायर और वाइप्स ले आई थी साथ। और यहाँ पे मोहम्मद अशर भी फिर खेलता रहा काफ़ी देर। इसको चीज़ मंगवा दी थी, चीज़ खाने लग गया और ये भी तकरीबन दोपहर को ना घंटा डेढ़ सो जाता है। फिर ये होता है कि ज़रा इसकी नींद भी पूरी हो जाती है। और रात को तो इन्होंने सोना ही 10 बजे होता है, 10 साढ़े 10 11 बजे। तो माशाल्लाह से ठीक रहता है। दिन में अगर ना सोए ना तो फिर मुझे तंग इतना करता है ना कि बस मुझे ज़लील कर देता है। तो फिर यहाँ पे हमने धूप में बैठ के खाना शाना खाया। भाभी ने बनाए पकोड़े और साथ रायता था और साथ मसर का सालन था, साबुत मसर। तो धूप में ही हमने कहा चलो खाते हैं। इतनी अच्छी धूप थी ना और नींद भी धूप में इतनी अच्छी आती है। आजकल मौसम इतना अच्छा है कि सुबह हम लोग टाइम से उठ जाते हैं अब 8 साढ़े 8 बजे तक। और दोपहर को कभी कभी धूप हो ना तो फिर थोड़ी देर सो जाते हैं। तो यहाँ पे ना माशाल्लाह से खाना शाना खाया और बड़ा मज़ा आया धूप में और इन्जॉय किया खूब। और यहाँ पे हमारा जो गंजू था ना वो भी माशाल्लाह से खेल रहा था, उठ गया था सो के, नींद पूरी कर ली थी। जब बच्चा नहाया हो ना खास तौर पे तो सुकून से सोता है। तो बस फिर यहाँ पे हमारे पार्सल आ गए थे 2 अदद और ये मंगवाए थे टॉयज़ मेरी सिस्टर ने अपनी बेटी के लिए। और मैंने कहा चलो इसकी ओपनिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक जो है ना मोबाइल फ़ोन था, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी और ऑनलाइन आपको पता है कि मिल भी अच्छे जाते हैं, रीज़नेबल।
तो पेमेंट उसने एडवांस ही की हुई थी, तो मुझे आइडिया नहीं है ये कितने का था। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। बच्चे सारे जो है ना आस पास भी थे और चला के भी हमने चेक किया, ठीक था बिल्कुल। वो खुद तो इधर है नहीं थी, तो कह रही थी कि मेरे ना पार्सल देख के मुझे बता देना, ठीक है कहीं डैमेज तो नहीं आए। तो हमने चेक किया तो ठीक थे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे दूसरा जो पार्सल था ना उसमें थी ये, मैंने हिजाब कैप मंगवाई थी, मैंने अपनी सिटी से पता किया, मिली ही नहीं मुझे। हम लोगों ने पहले भी मंगवाई थी, मेरी सिस्टर ने तो ऑनलाइन ही मंगवाई थी दराज से। तो ये है भी 160 में थी और इतनी अच्छा, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था और है भी रिजनेबल थी। मतलब डीसी डाल के ना टोटल ये बनी 130 डीसी होती है ना, तो मैंने एडवांस ही इनका भी पे किया हुआ था। तो इसलिए जो 30 डीसी है ना वो कम हो जाती है, 30 दोनों में से कम हो गए थे। तो ये मेरे ख्याल से 400 में पड़ी थी दोनों मुझे, तो बहुत ही रीज़नेबल मुझे मिल गई थी। तो इसमें सिर्फ दोनों में ग्रे कलर सेम था और बाकी सारे कलर चेंज थे। तो फिर मुझे ये दोनों कलर अच्छे लगे थे, डार्क भी और लाइट भी दोनों शेड्स हो गई थी। तो मैंने कहा चलो बदल बदल के बंदा ले लेता है। तो खैर यहाँ पे मैंने आके फिर खाना बनाया। मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं वाइट कढ़ाई बनाऊँ और साथ मैंने ना जो राइस बनाए थे मटरों वाले, तो बड़े मज़े के ये बने थे। और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है, अगर कोई देखना चाहता है तो मेरे जो पिछले व्लॉग्स हैं ना आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी मज़े की बनी थी, तो मुझे शदीद भूख लगी हुई थी, बस बनाया मैंने और बस खाने की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। बस कभी कभी बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, सब्सक्राइबर जब नहीं आते या कमेंट्स नहीं आते, तो थोड़ी बहुत हौसला अफजाई कर दिया करें। तो बस माशाल्लाह से हमारी जो ना वाइट कढ़ाई भी रेडी हो गई थी। इसके ऊपर जब ऑयल आने लग जाता है ना तो माशाल्लाह से समझे कि रेडी हो गए। तो साथ हमारा पुलाव भी रेडी था। फिर मैंने अपने लिए प्लेट बनाई और अलाया और मोहम्मद अशर को भी साथ खिलाया और ख़ुद भी मैंने खाना खा लिया था। मोहम्मद अशर को मैंने अलग से दे दिया था, ये फिर मुझे कहता है कि मुझे अलग डाल के दो। तो बस ये खाना शाना खाया, यही था आज का छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।